हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी जहाँ भी हैं वहाँ पे हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ की जर्नी को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है ईश्वर आपकी वो कौन सी अधूरी इच्छा है जिसको अब ईश्वर पूरा करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगी। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अनुसार रेजोनेट करती है आपसे उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और उससे पहले हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं या जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है उनका ध्यान कीजिए और हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो देखते हैं ईश्वर की तरफ से आपकी कौन सी अधूरी विश है जो ईश्वर की तरफ से अब पूरी होने जा रही है। अराउंड विंटर। ओके, और देखते हैं अनसेटिस्फाइड। और देखते हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों ने दिसंबर, जनवरी या फरवरी में कुछ ना कुछ प्लान बनाए थे, कुछ नई योजनाएं बनाई थी। हो सकता है करियर में कुछ अचीवमेंट के लिए कुछ मेहनत की हो, कुछ काम किया हो और उनका रिजल्ट उनको नहीं मिला। जो उन्होंने सोचा था, जो एक्सपेक्ट किया था, वो रिजल्ट उनको नहीं मिला था। हो सकता है रिलेशन में कुछ लोग कमिटमेंट देना चाहते थे मगर नहीं दे पाए, या एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते थे, नहीं बढ़ पाए। पिछले 3 महीने, लास्ट के 3 मंथ जिन लोगों ने कुछ प्लान बनाए थे उन प्लान्स पे उन्होंने वर्क किया लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली। वो किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, आप अपने सिचुएशन के अनुसार रेजोनेट कीजिएगा। कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किए थे अपने काम को पूरा करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए, लेकिन उनको वहाँ पे वो रिजल्ट नहीं मिला जो रिजल्ट वो चाहते थे, या इस रिजल्ट को पाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी, उनको वैसे रिजल्ट नहीं मिले थे, फ्रूटफुल रिजल्ट उनको नहीं मिले थे और इसी वजह से वो असंतुष्ट थे और उन्होंने जो काम वो कर रहे थे या जो प्लान उन्होंने बनाए थे वो प्लान्स को बीच में ही छोड़ दिया। जब उनको अपनी योजनाओं का, प्लान्स का रिजल्ट नहीं मिला, अपनी मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने अपने सराउंडिंग एक दीवार खड़ी कर ली और अपने आप को लॉक कर लिया। और इन लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जिन लोगों के प्लान सक्सेस नहीं हुए, तो यहाँ पे जिन लोगों की विश फुलफिलमेंट नहीं हुआ, इच्छाएं पूरी नहीं हुई या प्लान एग्जीक्यूट करने के बावजूद भी उनको सक्सेस नहीं मिली, रिजल्ट नहीं मिले, और इस वजह से उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली और अपने आप को लॉक कर लिया और इसी वजह से उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो गया। तो अभी जो उनकी एनर्जी थी पिछले 3 महीने की, उनका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। तो अभी लास्ट के 3 मंथ से उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है और इसी वजह से वो डिप्रेस्ड भी है और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके थोड़े से नेगेटिव हो गए, क्योंकि जो मेहनत और जो सोच रहे थे उनको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा है और प्लान्स उनके सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव बना लिया और अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा हुआ है।
जो आपकी इच्छा थी या जो आपकी योजनाएं थी जिसको आपने छोड़ दिया या जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी है, तो यहाँ पे आपने जो प्लान्स या मेहनत की थी किसी ना किसी चीज़ के लिए, हो सकता है करियर के लिए, रिलेशन के लिए, या ट्रैवल भी हो सकता है इसमें। तो जिस भी चीज़ के लिए आपने प्लान बनाए थी, मेहनत किए थे और आपको उस टाइम में सक्सेस नहीं मिला था और इस वजह से आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, तो ईश्वर की तरफ से आपको अभी ये ब्लेसिंग आ रहा है कि आपने जो अपने काम या प्लान जो भी किए थे, जो आपकी इच्छा रही होगी जिसमें आपको सफलता नहीं मिली या आपकी कोई विश थी जो फुलफिल नहीं हो पाई, तो अभी आपको ईश्वर की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने प्लान्स और जो भी आपकी विश है उसको थोड़ा सा आप सीक्रेट रखें। जो आपकी इच्छा थी या आपके जो प्लान थे जो पूरे नहीं हो पाए या आपने उसके लिए जो मेहनत की थी और उसका रिजल्ट आपको फ्रूटफुल नहीं मिल पाया, तो अभी ईश्वर की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आप उन प्लान्स को किसी के साथ अभी शेयर ना करें। हालांकि आप भूल चुके हैं, आपने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन ईश्वर की तरफ से आप कहा जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है और जो आपने योजनाएं बनाई थी, अब उसको फुलफिल करने का समय आ गया है। और ये अर्थ साइन है, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो ईश्वर की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो भी अधूरी इच्छा या प्लान्स रहे हैं जो सक्सेस उस टाइम में नहीं हो पाए थे, तो ईश्वर की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आपके वो प्लान, वो अधूरी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। ईश्वर की तरफ से आपको वो ब्लेसिंग, वो पावर मिल रहा है कि आप अपने उन प्लान्स पे काम कर पाए, सक्सेस पाए और अपनी इच्छा को पूरा कर पाए। ये आपको ब्लेसिंग ईश्वर की तरफ से मिल रही है जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। अनएक्सपेक्टेड आपको चीज़ें मिलेंगी, आप जो नहीं सोच रहे वो आपकी तरफ आने वाली है। गिफ्ट, तो ईश्वर की तरफ से आपको यही गिफ्ट मिल रहा है कि आपकी जो अधूरी इच्छा रह चुकी है, आपके जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, प्लान्स अधूरे रह गए थे, हो सकता है किसी के ट्रैवल के प्लान रहे हो तो वो भी अब फुलफिल होने वाले हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपने जो प्लान्स बनाए थे ट्रैवलिंग के वो पूरे हो सकते हैं, या बिजनेस या करियर में आपने कुछ प्लान्स बनाए थे या उनके लिए कुछ मेहनत की थी, तो अब उसका रिजल्ट आपको मिलने का समय आ गया है। लेकिन ईश्वर की तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि जब तक आपके काम और प्लान सक्सेस नहीं हो रहे तब तक आप सीक्रेट रखें, आप किसी के साथ साझा ना करें और अपने हार्ट चक्र पे आपको काम करने की गाइडेंस मिल रही है। ईश्वर की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र पे वर्क करें और रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकले। आपने जो अपने सराउंडिंग जो एक दीवार खड़ी कर दी है, उस दीवार को आप तोड़ें, कम्युनिकेट करें चीज़ों को लोगों के साथ, और ये जो नेगेटिव सिचुएशन में आप हैं उससे आप बाहर निकलिए। ईश्वर की तरफ से ये ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो आज की रीडिंग को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग, ये सिचुएशन किसी ना किसी की होगी, कोई ना कोई इसके साथ रेजोनेट कर पाया होगा। तो जो भी इसके साथ रेजोनेट कर पाया, प्लीज़ कमेंट में 1111 टाइप करके एनर्जी को क्लेम करें और जो गाइडेंस है वो गाइडेंस को फॉलो करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं।